हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में एज़ यूजुअल हम आपके पर्सन की इस वक्त की यानी कि करंट एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर आपके पर्सन के दिमाग में आखिर इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज की एनर्जी क्या रही है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से इस चैनल का पार्ट बन जाओ, बेल आइकन पर सब्सक्राइब प्रेस कर दो और ऑल दबाना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जब तक मैं कार्ड्स को शफल करूं, आपको बस करना यही है कि आपको अपने पर्सन का नाम लेना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि उनकी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पाओ। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के पर्सन इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे आ गया है द एम्परर का कार्ड, नेक्स्ट इज 10 ऑफ कॉइन्स यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरा एरीज, लियो, सैज, डेविल की एनर्जी, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कार्ड्स बताने की हमें कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। ओ माय गॉड, इस कार्ड को ध्यान से देखो। रीडिंग के स्टार्टिंग में ही ऐसा कार्ड आ जाना, इससे मतलब आपको क्लैरिटी तो मिल ही गई होगी। क्या लिखा है ये? रीयूनियन। सो रीयूनियन इज कमिंग ऑन योर वे। दूसरा है, यहाँ पे कार्ड देख लो, इसको भी फोकस करके दिखा देते हैं आपको, स्वीट हार्ट। चलिए, रीयूनियन का कार्ड हमारे पास आ गया और जस्ट इसके नीचे आया। इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना होगा कि इस वक्त आपके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। रीडिंग को देख के, इसकी एनर्जीज को देख के मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आखिरी बार आप दोनों की बात हुई है तो ज़रूर किसी बहुत ही घमासान लड़ाई के बाद ही आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कुछ मनमुटाव सा नज़र आ रहा है या मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ गई है कि अगर आप कोशिश भी कर रहे हो बात करने की, अगर आप कोशिश भी कर रहे हो अंडरस्टैंडिंग बनाने की, तो यहाँ पे बात बनती हुई नहीं नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा मनमुटाव हो गया या कुछ ऐसी आखिरी बात हो गई, या ये मान लो कि कुछ ऐसी एनर्जी आ गई दोनों के बीच में कि आप दोनों आखिर में एक दूसरे के साथ बात कर ही नहीं पाए। मतलब कि आपको क्लोजर नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है वो दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है और आप घर के अंदर बैठ के इस पर्सन की राह तके जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी आपको चैन नहीं आया उस दिन से, क्योंकि आपको कोई क्लोजर नहीं मिला है। एकदम से ऐसा लग रहा है कि कोई घाव है, उसे कोई खुला छोड़ के चला गया है, ना कोई पट्टी मिली है, ना वो घाव भरे हैं। ऐसा लग रहा है उस पर मक्खियाँ भिनभिना रही है और उस घाव को सूखने में बहुत समय लगेगा, और भी बहुत समय लगेगा। तो दोनों के बीच में जो लास्ट बातचीत हुई है वो काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव वाली रही है। दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर पाए हो और मैं देख रही हूँ यहाँ पे दोनों तरफ की स्टोरीज़ अलग अलग है। अगर आपके पर्सन से पूछूं तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके अंदर दोष निकाल रहे हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पे आपका जवाब है थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने आपके नाक में दम कर रखा है, मुझे लगता है। तो क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर की एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपने ना आखिरी बार के बाद कोशिश नहीं की है, या ये मान लो कि अगर आपने बीच में भी कभी कोशिश की है इनसे कनेक्ट करने की, तब फिर आपने आखिर बार थक हार के, पूरी तरीके से मायूस होके, पूरी तरीके से जब आपको सामने से कोई जवाब नहीं मिला है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है,
मतलब आपने आखिरी की भी आखिरी कसर जब निकाल दी है, सामने से आपको कोई भी जवाब नहीं मिला है, बस साइलेंस मिली है, ठीक से जवाब नहीं मिला है या मायूसी हाथ लगी है, तो मुझे लग रहा है कि आपने पूरी तरीके से छोड़ दिया है इस सिचुएशन को। अब आपको ऐसा लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं है, जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा, और बाकी इस मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द एम्परर वाली एनर्जी है जो, ठीक है, ये बोलने की कोशिश कर रही है कि आपने इस रिश्ते में हमेशा ना ऐसा लग रहा है कि आप लीडर हो, आप रिश्ते को क्रिएट कर रहे हो, आपने हमेशा चार्ज लिया है, आपने हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, आपने हमेशा चीज़ों को अपने कंधे पे लिया है, तो कहीं ना कहीं आप हमेशा से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपने एक जिम्मा सा ले लिया है कि कोई गुस्सा हो रहा है तो आप मना रहे हो, कोई कुछ गड़बड़ हो जा रही है तो आपको लग रहा है आपकी जिम्मेदारी है ये करना, आप चैन से बैठ नहीं पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आपने इस पर्सन को बहुत सर्व किया है, इस रिश्ते में आपने ना चाहते हुए भी बहुत 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 ज़्यादा काम किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा काम किया। अब यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत कुछ। इस पर्सन की करंट एनर्जी ये बोलती है कि ये पर्सन इस वक्त किसी के वश में है। ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ और ही ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इस पर्सन को पैसों से बहुत प्यार है। अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, पर इनकी कहीं ना कहीं मुझे इच्छा दिखाई दे रही है कि इनको अमीर बनने का मन है, बहुत रिच होने की हसरत है। ये मान लो कि ये ऐसा चाहते हैं कि जो भी चीज़ें इनकी ख्वाहिशें हैं वो किसी भी हालत में पूरी होनी चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए ये पर्सन कोई भी रास्ता चुनने के लिए रेडी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जिनका वश है, हो सकता है कि वहाँ पे वो काम कर रहे हो सकता है कि इनको ये मिले हो, बीच में ही मिले हो, तो किसी के दबाव में मुझे दिख रहे हैं, किसी के वश में दिखाई दे रहे हैं। वश में होने के कारण डेविल वाली एनर्जी बोल रही है कि ये पर्सन इस वक्त पैसों को लेके बहुत लालच में डूबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है ये पैसों की लालच में अंधे हो चुके हैं, जिसे बोलते हैं प्यार में अंधे। ये उस पैसों के प्यार में, प्यार नहीं है ये, प्योर नहीं, मुझे लस्टी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जिस होते ना एक जुनून सा सवार हो जाता है और इंसान को कुछ नहीं दिखाई देता। बेसिकली अगर पैसा भी मत बोलो तो मैं देख रही हूँ हमेशा अपने फ़ायदे के लिए, किसी भी तरीके का इनका फ़ायदा हो रहा है तो उस राह पे ये चल दे रहे हैं। और बाकी जो सच्चे रिश्ते हैं, ठीक है, बाकी जो इनकी सच्ची जिनसे बॉन्डिंग है, जो इनके अपने हैं, उनको कहीं ना कहीं ये पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये बोल रही है कि ये पर्सन अपने आप को आगे करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये रास्ता ले रहे हैं। पर अगर आप इनका नेक्स्ट एक्शन देखोगे तो आप पूरी तरीके से हैरान रह जाओगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। देखिए, बहुत सारे मिक्स फीलिंग्स हैं इस पर्सन के मन में, मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। कुछ और कार्ड्स ले लेते हैं। अभी तक अगर आप रीडिंग पे बने हुए हो और आपको लग रहा है कि एनर्जीज रेजोनेट कर रही है तो जल्दी से एक लाइक कर दो। और हाँ, आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है जो मैंने मेडिटेशन करके डाली है। उस रीडिंग को भूल से भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये रीडिंग पूरी देखी है तो वो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि आज इस वक्त आपके मन में जो भी सवाल है पूरे दिन को लेके, आपके पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, उसमें उसका आंसर छुपा हुआ है। सभी आंसर आपको मिलेंगे, देखिएगा, पूरी तरीके से मैच करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप देखिएगा ज़रूर। स्कॉलर यहाँ पे है, लेटर, ध्यान से देखिए। कुछ और कार्ड्स भी पुल करेंगे अभी। रीडिंग को प्यार देके ज़रूर से जाना। चीयरफुलनेस, ये कार्ड तो आना ही था, कहीं ना कहीं मुझे इसकी उम्मीद थी। मैसेंजर, चलिए, मैंने कहा कि इन्होंने अपने फ़ायदे की वजह से बहुत सारे लोगों का साथ छोड़ा है। इन्होंने अपनी अच्छे भविष्य के लिए दूसरों का साथ छोड़ा है। पर ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे
किसी का भी साथ छोड़ा इन्होंने, ये आपका साथ छोड़ना नहीं चाहते। शायद ही आपको विश्वास नहीं होगा, पर ये कहानी अगर आप देखोगे ना नेक्स्ट एक्शन की, तो आपको पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक डाउट पूरा मैं क्लियर कर दूं। जब से आप इनसे पीट करके खड़े हुए हो, जब से आपने इनको बातें बतानी बंद की है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, ऐसा लग रहा है कि आप इनको ना सब कुछ बताया करते थे, अपने डे टू डे लाइफ से लेकर आज आपके दिन में क्या हुआ, किस किस से मिले, किसने आपको प्रपोज़ किया, कोई आपको देख रहे थे, या आपके घर में कुछ हुआ है, अच्छा बुरा, आपकी अचीवमेंट्स, आपके बुरे टाइम, आपकी कठिनाइयाँ, ये सारा कुछ आप देख रहे थे, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये सब जानने के बाद ना ये पर्सन आपको पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाते थे। मुझे लगता है कि पहले आपसे बातें जान के उसी बात का बहुत बार फ़ायदा इन्होंने उठाया है। बहुत बार मैं देख रही हूँ कि अगर आपने इनको कोई बात बताई है लड़ाई आने पे, या आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव आने पर, ये पर्सन उस बात को लाते हुए दिखाई दे रहे हैं बहुत बार, ठीक है। तो आप दोनों की जब बातचीत बंद हुई है और आपने इनसे पीट की है और आपके बारे में इनको कोई खबर नहीं मिल रही है कि पूरे दिन में क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, अगर इस बारे में इस पर्सन को पता नहीं है, यकीन मानो ये पर्सन अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं। ये पर्सन भली भांति जान चुके हैं, बखूबी जान चुके हैं कि ये कितना ज़्यादा आपके बारे में चीज़ें जानना चाहते हैं, कितना ज़्यादा इनके मन में है कि चीज़ें जाने आपके बारे में, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, किसकी एंट्री हो रही है, किसकी एग्ज़िट हो रही है। ये पर्सन ये चीज़ ना जान के बहुत परेशान है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं आपको बता दूँ, अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, 24 घंटे ये आप पर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। अगर ये खुद नज़र नहीं रख पा रहे हैं, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, तो यकीन मानो ये किसी से आपकी स्टॉकिंग करा रहे हैं। अगर आपके पास आजकल फेक आईडी से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, हो सकता है कि अननोन नंबर से आपको कॉल्स भी आ रहे हो, तो पूरे चांसेस मैं बता रही हूँ कि ये आपके बारे में जानना ही चाहते हैं, पूरी तरीके से जानना चाहते हैं। अब यहाँ पे है लेटर मैसेंजर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको एक क्लैरिटी मैं देना चाहूँगी, वेट यस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। यस, ये देखिए, जो इंसान खुद डाउटफुल है अपने बर्ताव को लेके और उसका रिएक्शन को लेके, ये लग रहा है कि किसी और को भेज रहे हैं। मैंने कहा ना, या तो खुद ये आ रहे हैं, अगर ये आ नहीं पा रहे क्योंकि रास्ते बंद है, किसी और के भेस में आपके पास कोई और को भेज रहे हैं और अपनी दिल की बात आप तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। आप ज़रूर से इनकी राइटिंग पहचान जाओगे, आप ज़रूर से उस लेटर को खोल के या उस कॉल को, आपको कभी कभी लगता नहीं है, हो सकता है ये अननोन नंबर कौन हो सकता है, मेरे पर्सन की तरफ से कोई कॉल हो, आपको ऐसा लगता नहीं है कोई एकदम से कॉल है या कोई आपको स्टॉक करता है, ऐसा लगता है कि कहीं वही तो नहीं है। तो आपको वो अंदर से इंट्यूशंस आ जाएंगी, आपको ये अंदर से एहसास होगा, पर ये पर्सन 24 घंटे आपके बारे में जानना चाहते हैं। यहाँ पे स्वीट हार्ट वाला कार्ड है और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। ध्यान से देखोगे अगर इसको और इसको, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर होंगी कि जब से आपने खुद पर ध्यान देना शुरू किया है, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है अपने पे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हो अच्छी अच्छी, और जानने की कोशिश कर रहे हो अपने बारे में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको देख के ना बहुत जेलस हो रहे हैं, बहुत जेलस हो रहे हैं, स्पेशली आपकी चीज़ों को देख के। और दूसरा ये कि आप कितने खुश हो इनके बिना, इनको ये चीज़ महसूस करा रही है कि शायद अब आप खुद खड़े हो सकते हो, शायद अब आप इनके लिए तड़प नहीं रहे हो, ठीक है। शायद अब आपके मन में इनको वापस लाने की इच्छा नहीं बची है। ये चीज़ इनको परेशान कर रही है, जैसे आप हमेशा रीडिंग के लिए रेडी रहते हो कि आज की इनकी एनर्जी क्या है, आज क्या हो सकता है। आप बिलीफ सिस्टम कभी नहीं तोड़ते। यकीन मानो, जिस दिन आपके मन से विश्वास, भरोसा टूटा, तो ये मान लो कि कोई भी चीज़ आपके फेवर में नहीं हो पाएगी। अटूट विश्वास जिन्होंने किया है
किसी भी चीज़ को लेके अपने ऊपर, अपने लव लाइफ के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर और ऊपर वाले के डिसीजन के ऊपर, यकीन मानो उनके साथ कभी भी एंजल्स ने बुरा नहीं किया। और अगर आपको लगता है कि आपका कुछ छीन लिया है, ले लिया है या आपसे कुछ जुदा कर दिया गया है, वक्त आने पे आप पीछे मुड़ के शुक्रिया अदा करेंगे। आप देखिएगा, एवरीथिंग इज़ गोइंग इन योर फेवर। आप देखिएगा, सही टाइम आने पे आपको पता चलेगा। तो जो आपके बारे में पता नहीं लगा पा रहे हैं, आप एक मिस्ट्री की तरह लग रहे हो। देखिए, दुनिया में 7 अजूबे हैं, ठीक है। वो इतने मिस्टीरियस क्यों लगते हैं? क्योंकि जो चीज़ें वो हिडन होती है ना, हमें आशा होती है उसके बारे में जानने की। हमें बेचैनी होने लगती है कि ऐसा इसमें क्या है जो लोग इसके पीछे भाग रहे हैं, ऐसा इसने क्या किया है कि ये अपनी लाइफ में इतने खुश है और उस चीज़ के बारे में हमें पता नहीं है, इतनी अबंडेंट एनर्जी में। तो जिस भी चीज़ को सीक्रेट रखोगे, जिस भी चीज़ को मिस्ट्री में रखोगे, वो चीज़ लोगों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएगी। तो आपके पर्सन की नज़र में आप अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। और सबसे बड़ी बात, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, देखो चीयरफुलनेस और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है। देखो, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब आपको ना एक तरीके से बांधना चाहते हैं अपने साथ। ये नहीं कि लेके चलना चाहते हैं, ये आपसे बहुत जल्द शादी कर लेना चाहते हैं। और यहाँ पे चीयरफुलनेस की बात आ रही है। ये देखो, ये कह रहे हैं कि अब मेरी बारी है, अब कुछ भी हो जाए। ये अब डेटिंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अपने जल्दी जल्दी घर वालों को प्रेशर डाल रहे हैं कि मेरी शादी करवाओ, ठीक है। क्योंकि ये चाहते हैं कि घर वाले इनसे पूछे किससे करनी है, या घर वाले इनको बार बार बोले और ये आपका नाम ले। क्योंकि ये बोलना चाह रहे हैं, किसी तरीके से आपका हाथ खींच के आपको अपनी फैमिली में ये एंटर कराना चाह रहे हैं। साफ सीधी इनकी इंटेंशन है कि ये आपको परमानेंटली अपना बना लेना चाहते हैं। ये अब पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मेरे हाथ से बहुत खजाना जा रहा है, बहुत कुछ है जो मेरा लॉस हो रहा है अगर ये आपके साथ नहीं रह रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, ये सोच रहे हैं कि अपनी लाइफ में आप बहुत मज़े कर रहे हो। और कहीं ना कहीं हमेशा जो फ़ोन ये आपका काटा करते थे, जो ये आपको मिस कॉल का जवाब नहीं देते थे, जो ये आपको सीन पर छोड़ देते थे, जब वो मैसेजेस, वो कॉल नहीं आ रहे, तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि बस यही था पूर्ण विराम। आपने अगर वो सारा कुछ करना बंद कर दिया है तो यकीन मानो इस पर्सन के लिए उससे बड़ी चिंताजनक बात और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे डर है, यहाँ पे प्यार है, यहाँ पे जानने की इच्छा है, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे बेचैनी है और यहाँ पे इनका नेक्स्ट एक्शन है। और यकीन मानो इस बार ना ये पर्सन आपको दिल से जीतने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी बोल रहा है नई रिश्ते की फाउंडेशन की शुरुआत हो रही है। क्योंकि अब इस पर्सन को किसी बात की कोई चिंता नहीं, ना इनको फाइनेंशियली कोई कमी, ना इनका कोई और लफड़ा, या मैं ऐसे भी नहीं देख रही हूँ। बस ये है कि ये जिस भी रास्ते में जा रहे हैं फाइनेंशियली, थोड़ा उसको गार्ड करने की ज़रूरत है। लेकिन लव लाइफ में मुझे लगता है आज भी ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा तड़प महसूस कर रहे हैं। आज भी ये आपकी डिमांड, आपकी अहमियत और आपके लिए जो एक होती है जिज्ञासा आपके बारे में जानने की, वो मुझे उतनी ही तड़प दिख रही है जितनी वो पहली हुआ करती थी। जबकि ये मान लो कि और ज़्यादा तड़प है, पैशन आपके लिए और ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। ये जो भी चीज़ हमारे दायरे में नहीं, जो भी चीज़ हमसे अलग है, जिसके बारे में हमें कुछ पता धता नहीं, उसके बारे में यकीन मानो जानने की इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन इमोशनली कितना ज़्यादा डीपली महसूस कर रहा है। बस ऐसा लग रहा है हाथ पकड़ने को मिल जाए, बस ऐसा लग रहा है किसी भी तरीके से आप मिल जाओ और मिलकर इनके अपने हो जाओ। ऐसा लग रहा है ये अब अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं इस रिश्ते में। जो आदमी भाग रहे थे आपसे, या जो आपकी जो पार्टनर है वो भाग रही थी, अपने घर पे नहीं बता रही थी, तो यहाँ पे फैमिली मुझे इन्वॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर इनकी फैमिली भी राजी हो जाती है, सब कुछ जवाब आपके ऊपर रह गया। और इस पर्सन की बेचैनी, इनकी धक धक यहीं पे ही हो रही है कि आप इनको क्या जवाब दोगे,
ठीक है, आप इनको क्या जवाब दोगे? आप क्यों नहीं इनके पीछे आ रहे हो? आप क्यों अपने रास्ते पे अलग चले गए हो? आप क्यों रास्ते से हट गए हो? ऐसा क्या हो गया आपकी लाइफ में? उसको ये जानना चाह रहे हैं ये बेचैनी। देखो हर तरफ से ये आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, ये पर्सन बेचैन हो रहे हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। रीडिंग को एक प्यारा सा लाइक दे के ज़रूर से जाना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में बहुत सी प्यारी प्यारी और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।